अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, अभी इस वक्त की एक बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है। सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर जो कि रब्बूपुरा में इलीगल तरीके से एक घर में रह रही है, एक अदालत ने ज़मानत दी हुई है। तो एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है कि सीमा, सचिन और जो अंजलि है, वो तीनों जब सुबह उठे सारे घर वाले तो वो उनकी आंख नहीं खुली। बाद में जो ख़बर हमारे तक पहुंची, पता चला कि रात को किसी ने जहर मिलाने की कोशिश की, कोई जहर दी या कोई ऐसा नशा दिया जिससे तीनों अंजलि, सीमा और सचिन बेहोश रहे। पुलिस को तलब किया गया। ये खबर जब एपी सिंह तक पहुंची, एपी सिंह तो बड़े वहाँ खलबली मच गई। तुरंत उसने पुलिस को तलब किया। वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो सीमा के चाहने वाले हैं, ये मैं यहाँ पे बताता चलूँ दोस्तों, जो मोस्टली रब्बूपुरा में लोग हैं वो सीमा के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने कई मरतबा एहतजाज, धरना देने की कोशिश की और कई दफ़ा प्लानिंग की, लेकिन बदकिस्मती से जो वहाँ के एमएलए, एमपीए या पुलिस है, वही पुलिस जिसको मोहम्मद मलिक साहब ने कार्रवाई के ज़रिए से अदालत के कटहरे में खड़ा करने के लिए नोटिस भिजवाए, जी हाँ, रब्बूपुरा की पुलिस, वो सब इनको डराते धमकाते थे। तो दोस्तों, बहुत ही जब हमें ख़बर मिली तो मेरा दिल बागो बहार हुआ। मैंने दुआ की कि या अल्लाह ये निमट जाएं, क्योंकि ये निमटेंगे दोस्तों, हमारे जो 4 फूल जैसे बच्चे वो सामने आएंगे। और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी दोस्तों कि सुबह पहले, क्योंकि ये एक इनकी रूटीन है, जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो बताते हैं कि सीमा बहुत जल्दी सुबह उठती है, तकरीबन ये 6, साढ़े 6, 7 बजे। लेकिन उस दिन 11-12 बज गए, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। तो घर में कोहराम मच गया, खलबली, जिसमें वो बबीता रानी है, बाकी सारे नित्रपाल या जो सीमा की नकली सास है, वो सब उनको ज़ाहिर सी बात है कि क्योंकि कहा जाता है कि मतलब परसों रात वहाँ पे काफ़ी सारे मेहमान आए, तो पार्टी हुई और पार्टी जैसे ख़त्म हुई तो उसके बाद पता नहीं कुछ जो मेहमान थे उन्होंने कुछ उन खाने में मिला के दिया, क्योंकि इसका खाना बाहर से भी वो आता रहता है ना। तो ये एक बड़ी ख़बर थी दोस्तों। उसके बाद जब पुलिस आई 10-11 बजे, वहाँ पे डॉक्टर की टीम आई, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे इनका इलाज हुआ। तो ये फिर हरकत में आ गए, फिर फड़फड़ाने लगे। तो कहा जाता है कि जो गेस्ट आए थे सीमा के घर में, उनको पुलिस एक तरह से उनसे तहकीकात कर रही है कि क्या क्या लाए, कौन सा खाना था, और उनके जिस्म में जो सैंपल होते हैं वो भी, ब्लड के नमूने भी ले लिए गए और खाना जो था उसके सैंपल भी पुलिस ने ले लिए। तो या तो कुछ असली नस्ली और हीरो भारतीय हो सकते हैं जो कि सीमा के मेहमान बन के आए, गेस्ट के रूप में आए और उसको यहाँ से निमटाने के चक्कर में थे। अगर ऐसा था तो हम उनको सलाम पेश करते हैं, और हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है और हमारी दुआ है कि एपी सिंह सबसे पहले निमटे। और दोस्तों, मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जब से वो गोरी आई थी, जिसको देखते ही ना वो खड़ा हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, वो खौफनाक किस्म की है, गलत मत समझना। तो जब से वो आई ना, उसके बाद हमारे जो 4 बच्चे हैं हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के जो हिंदुस्तान में हैं, उनको गायब कर दिया गया है। अब कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कोई पता नहीं दोस्तों। अब ये इनके साथ हो रहा है, अल्लाह ना करे उन बच्चों को कोई आके कुछ जहर दे दे, कुछ कर दे, फिर कौन जिम्मेदार होगा। चलो, ये तो अगर किसी ने दिया है, अभी जांच चल रही है, जैसे कोई खबर आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ चैनल्स के ऊपर जिक्र किया जा रहा है कि सीमा के घर में पहली बार लोगों ने सुना, खामोशी सुनी। मतलब पहले हर रोज़ जैसे ही सुबह होती थी, नाश्ता सीमा का जूतों से होता था, मार कुटाई धुलाई से। दोस्तों, यहाँ पे तीतर, ये देखें तीतर, यहाँ पे तीतर जा रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीतर है।
आप लोग पता नहीं तीतर को क्या बोलते हैं, लेकिन हम उर्दू में तीतर बोलते हैं, ऐसा छोटा सा पक्षी। तो अच्छा दोस्तों, ये इतला जैसे एपी सिंह भड़वे तक पहुंची तो एपी सिंह को भी अपनी पड़ गई कि पुलिस का शक मेरे ऊपर होगा, क्योंकि कहा जाता है कि सीमा ने कुछ लोगों को बताया हुआ है कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी अनहोनी होती है, तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ एपी सिंह, सचिन और नितरपाल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो इनसे तंग है। हकीकत बात ये है, हकीकत ये है। और सीमा को भी पता चल चुका है कि मुझे इस्तेमाल किया जाएगा, मेरे को सरकारी लोग आते हैं, पढ़ाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, और एक दिन वो भी समझ गया ना, आप लोगों समझ आ गई कि उनके साथ क्या होगा। तो ये एक बात कंफर्म है दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैंने कहा कि आप बहन भाइयों से मैं ये खबर साझा करूं कि सीमा, सचिन, दूसरा क्या नाम है, सीमा, सचिन और अंजलि, ये तीनों बेहोश पाई गई, मुंह से झाग निकल रही थी और चेहरे की जो रंगत थी वो भी पर्पल हो गई थी। तो इसका सीधा सीधा मतलब कि कोई नशा, तेज़ नशा या जहर मिला के इनको खाने में, या जो रात को पार्टी हुई थी तो उस पार्टी में किसी ने कोई जहर दिया होगा। तो बदकिस्मती से वो तीनों बच गए हैं, जिसका हमें बहुत दुख है। अल्लाह ताला इन सब को लंबी सेहत, अच्छी सेहत और लंबी ज़िंदगी से दूर रखे। आप आमीन बोले, ठीक है ना, दूर रखे, ऐसी दुआ दिया करें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप यकीनन जो कि ग़ुलाम हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, चूँकि ग़ुलाम हैदर भाई भी अब तैयारियों में हैं, उनको भी कभी भी वीज़ा मिल सकता है। तो इस बीच ये खबर किसी बड़ी सनसनीखेज़ खबर से कम नहीं कि सीमा को जहर दिया गया है। और उसके बाद अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि सीमा तो व्लॉग बना रही है। अरे भाई, मोमिन साहब ने इस बात की पुष्टि की, वहाँ के जो कुछ लीगल एक्सपर्ट उन्होंने कहा कि, और वहाँ ख़ासकर जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो व्लॉग्स बना रहे, ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले की व्लॉग्स हैं, ये स्टॉक करके रखते हैं, ये स्टॉक करके रखते हैं। सीमा अभी जो है सीरियस कंडीशन में है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको अच्छी सेहत से हमेशा दूर रखे, ठीक है ना। अल्लाह ताला एपी सिंह को भी लंबी ज़िंदगी से दूर रखे और अच्छी सेहत से दूर रखे। ये हमारी दिल से दुआ है एपी सिंह के लिए। तो आप भी दुआ करें दोस्तों कि बच्चे किसी तरीके से हमें मिल जाएं। बच्चों की हमें बड़ी फ़िक्र है दोस्तों, यकीन करें, बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। हैदर भाई इस ईद पे भी अपने बच्चों को हसरत भरी निगाहों से देखते रहेंगे कि घर खाली, सूना, वीरान, क्या किसको पुकारेंगे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।